जो हमारे पिताजी ने हमारे लिए कर दिया वो हम उनके लिए नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। अब जो हम कर रहे हैं ना वो हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। जो भटूरे का जो इनका अंदाज़ है ना बनाने का, वो मुझे लगता नहीं कि कोई और ऐसा बना सकता है। बेसिकली अंदर जो है ना, अब ये आ गया मस्टर्ड ऑयल, अच्छा, सरसों का तेल सरसों का तेल, वाह करके बिल्कुल मिला दिया। वाह वाह। ये कोफ्ता है, ये आलू है और ये है प्याज सलाद। ये चीज़ मैं चाहता हूँ ऐसे ही चलती रहे आगे, अगर मेरे बच्चे भी आए मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे ही नाम बना के रखें, नाम अपने दादा का ख़राब ना होने दें। हमने अपने बाप का नाम अभी तक चला रहे हैं हम। मेरी उम्र होगी 14 साल की जब फादर जो में हमारे एक्सपायर हो गए थे। साथ में इन्होंने दिया है कचालू का अचार, और जो सब्ज़ी है वो भी बहुत ज़्यादा सही लग रही है यार, मेरा इश्क है। मसाला कैसा लेंगे आप? अरे राजू, खजूर की चटनी से तो मसाला टेस्ट करेंगे बेटा। ठीक है बेटा। जैसे इन ग्राहक ने हमसे कुछ नहीं बोला ना, हमने अपने तरीके से बनाई है। दूसरे बोलते हैं ना तो शुरू हो जाता है। हम सिर्फ ये पूछते हैं स्पाइसी मीडियम लाइट। बॉम्बे वाले हमारे पास आते हैं, वो खुद कहते हैं अपने मुँह से कि ऐसी भेलपुरी तो वहाँ भी नहीं मिलती जैसी आप बना लेते हो। मसालों का फ़र्क होता है, मसाले का, चटनी का सिर्फ। बाकी तो भेलपुरी हर कोई बना सकता है। किसी को मसाले बनाने आते नहीं आजकल के टाइम में नए नए लगा के बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं पता मसाले और चटनी बनती कैसे है। ये सब उसी चीज़ का खेल होता है। क्योंकि हम हैं पुरानी दिल्ली 6 से। आपको पता है पुरानी दिल्ली 6 कितना मशहूर एरिया है खाने पीने के मामले में। मानसिंह हलवाई, छोटे लाल हलवाई सब वहीं के हैं। ये तो मूढ़ी डाली है, ठीक है, ये मिक्सचर हो गया, ठीक है जी। ये आलू चिप्स हो गए, ये मैदा पापड़ी हो गई, ये चना दाल हो गई, ये पीनट्स हो गए, ये चिड़वा हो गया चावल का बनता है, ये प्यावनियन हो गया, ये बटाटो हो गया, ये ग्रीन धनिया हो गया, ये है जी मसाला, डाल दिया। ये गार्लिक है, अच्छा, ये हो गई जी हरी चटनी। हरी चटनी। चटनी और मसाले किसी को बनाने नहीं आते। अब आप यकीन लगाओ 50-55 साल से ऊपर हो गए तभी तो टिके हुए हैं ना। दुनिया भर में भेलपुरी लगती है लेकिन हमारे ग्राहक हमारे पास ही आते हैं। जब हमारे पिताजी यहाँ पे थे तो यहाँ पे एक पुराना ऑडियंस था, बहुत पुराना ऑडियंस। हमारे फादर ने देखा, हमने नहीं देखा। हमने तो नया ऑडियंस देखा था। ये नया जो अब हमारे सामने बना है, जब ये कार्निवल हो गया ये, अब इसमें डबल स्किन है, पहले एक ही स्किन रहती थी जो हमने देखा है। हमारे फादर बताते थे यहाँ सिर्फ ओनली इंग्लिश पिक्चरें चला करती थी पहले। उनके सामने जब नया ऑडियंस बना तब जाके हिंदी पिक्चरों का रिवाज चालू हुआ। 32 में बन के ये पूरा हुआ था सीपी। ये ऊपर जो मकान होते थे ये देखो, अब भी वो वहाँ पे जो ना, अब तो खैर इंडियन आ गए, अब ये पूरी होती थी। ये गलियाँ होती थी, बताते हैं हमारे फादर कि यहाँ पे उनके घोड़े खड़े होते थे। चालू में एक तो ये मूढ़ी डलती है जी, ठीक है जी, ये पीनट्स डलता है, ये भुजिया डलती है, ठीक है जी। इसको सेव कहते हैं ना? हाँ सेब कहते हैं इसको, भुजिया भी कहते हैं, जीरो भुजिया, ठीक है जी। एक तो मूढ़ी हो गई, पीनट्स हो गया, भुजिया हो गया। वैसे इसमें कोकोनट भी डलता है, कच्चा कोकोनट होता है ना, वो भी डलता है, लेकिन वो यहाँ पे दिल्ली में इतना कोई खाता नहीं, वो भी डलता है इसमें। भुजा हुआ चना भी डलता है, चना होता है ना जो भुना, वो भुना हुआ नहीं, वैसा जो भिगो लेते हैं ना रात, चने की दाल वाला। अब देखो इसमें पीनट्स हो गया, बटाटो हो गया, आलू, धनिया हो गया। जिसको हरी मिर्च खानी होती है वो बोल देते कि हरी मिर्च भी खिलाओ हमारे। ये मूढ़ी मसाला हो गया। अच्छा, ये आपने अलग से बनाया? अलग से, ये हमारा बनाया हुआ मसाला होता है। ये सॉल्ट हो गया। अब ये आ गया मस्टर्ड ऑयल, अच्छा, सरसों का तेल। सरसों का तेल, वाह। बहुत से लोग बात थोड़ा खाते हैं, बहुत से बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये नींबू हो गया। नींबू इसमें सिर्फ थोड़ा हल्का सा डलता है, नाम मात्र के लिए, स्वाद आने के लिए। और इसको ये यूं करके बिल्कुल मिला दें। वाह वाह। देखो जी, जो हमारे पिताजी ने हमारे लिए कर दिया वो हम उनके लिए नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। अब जो हम कर रहे हैं ना
वो हमारे बच्चे नहीं कर पाए। ये फैक्ट बात है। मैं कच्छे में और बनियान में स्कूल जाता था तख्ती लटका के, और हमारे को 2 पैसे भी नहीं मिलते थे उस टाइम। पैदल जाना पैदल आना। हमारे पिताजी के हाथ खराब हो गए थे, हाथों में एलर्जी हो गई थी, वो काम कर नहीं सकते थे। फिर हम दोनों भाइयों ने काम संभाला। नींबू छोड़ते थे ना, उनके हाथों में दाने हो जाते थे, तो इसलिए हमने उनको मना ही कर दिया। मैं तुम आराम से बैठो। बताते हूँ, पहले बाहर छोटे सा लगाते थे, छोटे से कनस्तर वगैरह में, तो बाहर लगाते थे। वो छोटा सा हमारा घर होता था सीताराम बिहार में, वहाँ से बना के लाते थे पहले, वो यहाँ बेचते थे। पहले मटर कुलचे ही होते थे सूखे वाले, बाद में फिर छोले भटूरे वगैरह स्टार्ट करे। मेरी उम्र होगी 14 साल की जब फादर जो हमारे एक्सपायर हो गए थे। तो मैं, ये पुराने ही थे लड़के जो काम कर रहे पापा के टाइम से ही, तो यही संभालते रहे थे। मैं तो छोटा था जब, फिर मैं दुकान पे आना शुरू करा। उस टाइम मुझे भी पता नहीं था कि कैसे क्या बनना है, तो मैं 14 साल की उम्र से फिर मैं यहाँ आना शुरू करा। मैंने फिर सीखा यहाँ। 1 प्लेट भटूरे, जी जी जी, ये छोले, ये कोफ्ता है, ये आलू है, और ये है प्याज सलाद, ये सलाद, ये है कचालू। इस एरिया में कोई नहीं बनाता। हाँ, तरीका वही है बनाने का, बस जो राज जो है वो मसाले का ही है सारा। जो मसाले जो है ना हमारे, उसमें कम से कम 20-22 मसाले होते हैं गरम मसाले में पड़े हुए, जो कूटते हैं उसके साथ, वही है उसका टेस्ट सारा। वो मसाले आप अगर दाल में भी डाल दोगे ना, उसमें भी बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। ये चीज़ मैं चाहता हूँ ऐसे ही चलती रहे आगे, अगर मेरे बच्चे भी आएंगे, अभी तो पढ़ रहे हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे ही नाम बना के रखें, नाम अपने दादा का ख़राब ना होने दें। जैसे हमने अपने बाप का नाम अभी तक चला रहे हैं, हम नाम ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा तो जितना मर्जी कमा लो, इज्जत जो है ना, इज्जत बहुत कम मुश्किल से कमाई जाती है। तो बस वो नाम की खातिर मैं इससे कभी भी मसालों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। एक बाबूजी आते मेरे पास बॉम्बे से, काफ़ी 2-3 साल पहले आए थे। वो कह रहे मैं 1958 से आ रहा हूँ यहाँ, वो फादर के टाइम से। तो मैंने कहा बाबूजी, और 2 दिन उनको पकड़ के लाए थे, चला भी नहीं आ रहा था उनसे। वो कह रहे कि मेरे को वहीं जाके खाना है। कह रहे 2-3 साल बाद आया हूँ मैं बॉम्बे से यहाँ, पहले यहाँ डेली आता था मैं खाने। तब मेरे को पता चला 1958 से है, और क्या पता उससे पहले भी है, मुझे इसका नहीं मालूम है। हमने 1962 लिखा हुआ है वैसे कार्ड पे। मेरे को पहले तो जो करते थे काम, जो बड़े थे पापा के साथ में, उन्होंने मेरे को पहले तो सिखाने में बड़ी वो करी, ये सीख गया। वो कोई पीछे और था नहीं, बड़ा मैं ही था घर का। तो वो पहले यही कराना, नहीं बजा भाई प्लेट धो ले, लंच में प्लेट उठा भाई। तो ये काम करा मैंने, प्लेटें उठाई लंच में, प्लेटें भी धोता था, लड़के नहीं होते थे। तो ये काम करा पहले मैंने, फिर धीरे धीरे सुबह जल्दी आना, देखना कैसे बनता है, तो सीखा। फिर मैं, फिर छोटे छोटे भाई थे वो, उस टाइम वो बड़े हो गए, उनकी शादियां करी, बहनों की शादी करी। फादर जो हमारी बड़ी बहन है मेरे से, जो उसी की शादी करी थी, उसके बाद वो एक्सपायर हो गए थे। तो बाद में इन सब बहन भाइयों की शादी करी फिर, और इनको लाया दुकान पे आ गए ये भी। और इनको सबको फिर मैंने बनाना सिखाया। मैं पहले बनाना सीखूँ, तो जिससे कि बाद में खुद काम आता तो फिर दिक्कत नहीं है। नीचे तो काम करने वाले फिर लड़के कोई भी ले आओ, बनाना खुद आना चाहिए। जो भटूरे का जो इनका अंदाज़ है ना बनाने का, वो मुझे लगता नहीं कि कोई और ऐसा बना सकता है। बेसिकली अंदर जो है ना, जो भटूरा होता है अंदर से एकदम कुलचे जैसा है। अगर आप यहाँ पे पहले खा चुके हो तो आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एकदम, ये देखो, फोकस कर लिया जिसने सियाना हो गया। साथ में इन्होंने दिया है कचालू का अचार, और जो सब्ज़ी है वो भी बहुत ज़्यादा सही लग रही है। ये है जी प्याज, एंड यहाँ माहौल बड़ा सही है यार, एकदम शांति शांति सी है। You can't even feel your seeping off. Here's the first bite. मेरा इश्क है। पालक वाला कोफ्ता,
था जब शूट कर रहा था ना, यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ कचालू का अचार और प्याज साथ में भटूरा ले रहे हैं। उसका भी एक अलग ही स्वाद है, एक अलग ही जायका है। वो हाइप आपके दिमाग में क्रिएट हो रखी होती है ना कि यार आज भोल के छोले भटूरे खाने हैं। वो जो हाइप बनी होती है ना दिमाग में, जब वो सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या सही मज़े आते हैं। आप मैं जाके थोड़ी सी रनिंग एक्स्ट्रा कर लूँगा और ये मैं ख़त्म करूँगा। जो छोले भटूरे दिल्ली में मिलते हैं ना, वो कहीं और नहीं मिलते हैं। जहाँ मर्जी जाके आ जाओ, जो इसमें चटपटा स्वाद है ना, जो एक मतलब मसाले, एक तो होता है कि चलो थोड़े बहुत मसाले डाले हुए हैं, इसमें बहुत सारे मसाले हैं। तो उन्होंने बोला था 32 मसाले इसके गर्म मसाले में। एंड ये स्वाद बड़ा मुश्किल है यार बनाना, और ये बना रहे हैं और पिछले 58 साल से बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार बना रहे हैं। इतने लोगों ने मुझे बोला है ना कि ओडियन वाले भैया की जो भेलपुरी और झालमुरी है वो ज़रूर ट्राई करना। एंड आज दिन की शुरुआत, मतलब आज इतनी सही शुरुआत हुई अपनी पहले तो। एंड अभी ओडियन वाले भैया जो हैं, ओडियन वाले भेलपुरी वाले भैया, उनकी भेलपुरी, वैसे ये झालमुरी है, भेलपुरी नहीं है, क्योंकि भेलपुरी हमने बनते हुए देख ली थी। आई वांटेड टू नो द डिफरेंस बिटवीन झालमुरी एंड भेलपुरी, जो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया था। उन्होंने अंदाज़ भी बताया, मतलब खाने का तरीका भी बताया कि कैसे खानी है। इसको कहते हैं चम्मच से नहीं खा सकते आप, इसको आप हाथ में ऐसे डालो एंड सरसों का तेल जो किक दे रहा है ना, बहुत स्वाद है। दिल्ली के जो टेस्ट है ना, दिल्ली के जो जायके हैं, हर चीज़ डिफरेंट है यार। हर मोहल्ले में, हर एरिया में एक डिफरेंट दिल्ली बसा हुआ है। एंड वो सरसों के तेल का ना एक आफ्टर टेस्ट रहता है, हल्का हल्का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो अच्छा लगता है या नहीं लगता। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे पकौड़ों के एंड में रहता है ना सरसों के तेल के पकौड़े, उसका एक आफ्टर टेस्ट होता है। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। जो धनिया डाला हुआ है उसका एक अलग मज़ा है, प्याज का एक अलग क्रंच आ रहा है, एंड जो मुरी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। जैसे ये छुरी हो गई, ये तो प्याज की काटने की हो गई, इससे तो आलू की काट लेते हैं। एक छुरी होती है हरी मिर्च काटने की, एक छुरी होती है धनिया वनिया काटने की, ये वो छुरियाँ होती हैं। नहीं तो अगर मान लो हमने इस छुरी से हमने नींबू काटा ना, तो इसकी धार मर जाएगी। जैसे मान लो ये छुरी हो गई, ये मोटी है, इससे काट लो, इसकी धार नहीं मरेगी, नींबू काट लो। और बाकी इससे टमाटर भी कटता है, इससे सिर्फ प्याज और धनिया कटता है, इससे भी प्याज धनिया कटता है। जो पतली छुरी होती है ना, उससे पतला काम किया जाता है, जिसमें छुरी की धार ना मरे। स्पीड तेज़ नहीं होगी तो फिर तो हम प्याज काटते ही रह जाएंगे। अब तो ये आँख मीच के काट देंगे हम तो, ये इतना एक्सपीरियंस हो गया।